नमस्कार साथियों, आज हम करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है 2024 में जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है वो आज का हमारा टॉपिक है। करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024। चलिए आइए भाई देखते हैं। पहला है, देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और उसकी अध्यक्षता जो है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। तो इसमें पूछा जाएगा कि भाई जो हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने की है। आगे देखते हैं। या 2 सितंबर 2023 को गठित की गई, इसमें 8 सदस्य थे। अमित शाह जो कि हमारे मंत्री हैं, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे, अधिवक्ता हरीश साल्वे, अर्जुन राम मेघवाल, आदित्य आदि जो है इसके सदस्य थे। 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दे दी गई। मतलब अब हमारे देश में जो है ये वाला सिस्टम जो है वो लागू हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे 16 सितंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत के पहले बंदे, ये बंदे लिख गया, बंदे लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए, बंदे मेट्रो ट्रेन जिसका नाम है नमो भारत रैपिड रेल, जो कि अहमदाबाद एवं भुज के मध्य चलेगी, का उद्घाटन किया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो पहला लग गया है, दूसरी बात जो है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कब की गई पहली वंदे भारत जो ट्रेन है उसका उद्घाटन? तो 16 सितंबर 2024 को। किसने? तो हमारे जो पीएम है उन्होंने किया। कहाँ किया? तो गुजरात में भारत के पहले वंदे मेट्रो ट्रेन जिसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, नमो भारत रैपिड रेल, जो कि अहमदाबाद से भुज के मध्य चलेगी। तो इसकी हर जानकारी इंपॉर्टेंट है। आने वाले रेलवे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। हालांकि किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन रेलवे के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, इसमें क्या है? इसमें श्रेणी ए में, भाई कई श्रेणियां होती, तो श्रेणी ए में सूरत को पहले स्थान पर, जबलपुर को दूसरे स्थान पर, जबकि यूपी के आगरा को तीसरा स्थान दिया गया है। तो यहां से ये चीज क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 2 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्वारा, जो हमारे प्रेजेंट की राष्ट्रपति हैं, भारत के 23वें विधि आयोग का गठन किया गया। तो ध्यान रखना है कौन सा विधि आयोग है, ये 23वां विधि आयोग है। 3 वर्षों के लिए किया गया। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल भाई पॉलिटी में पूछा जाता है, तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, जो कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस आरओ वगैरह में खूब पूछे जाएंगे, तो इन पे जो है ध्यान दें। आगे है धोलेरा, गुजरात में, गुजरात का एक फेमस सिटी है धोलेरा। वो एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल एरिया होती है तो उसके लिए बनाया गया है। धोलेरा में भारत की पहली, देखो पहली आ गई भाई, करंट अफेयर हो चाहे जीएस हो, कुछ भी हो, स्टैटिक हो, पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली एआई समर्थ सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की जाएगी। आपको पता होगा जो हम लोग चिप्स का यूज करते हैं वो भारत में बहुत कम ही जगह पे बनती है, इससे पहले तो बनती ही नहीं थी। गवर्नमेंट ने जो है सेमीकॉन इंडिया एक मिशन लाई है और उसके तहत वो कोशिश कर रही है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे जो चिप्स हैं उनका प्रोडक्शन हो, तो उसके तहत ऐसा किया जा रहा है। कहां? गुजरात के धोलेरा में। ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए चलेंगे। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के पालघर में बधावन पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया पोर्ट जो है बन रहा है आपका, ठीक है ना, बन के तैयार हो चुका है। पहले 13 पोर्ट हमारे थे मेजर, अब एक मेजर ये और बढ़िया, तो लगभग में 14 के आसपास आपके मेजर पोर्ट्स हो चुके हैं। संख्या इंपॉर्टेंट है, प्लस राज्य, किस राज्य में ये बनाया गया है? तो महाराष्ट्र में शिलान्यास किया है। ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला आने वाले हर एग्जाम के लिए जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती है, आप विश्वास करिए यहां से क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। 28 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने एनआईसीडीपी, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत भारत में 12 नए औद्योगिक शहरों के विकास को मंजूरी दी है।
तो इसे भी ध्यान रखना भाई, कितने नए औद्योगिक शहरों के विकास को मंजूरी दी गई है, संख्या इंपॉर्टेंट है। तो 12, जिसमें खरुपिया उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का है। आप अगर स्पेशल यूपी से बिलोंग करते हैं तो इसका नाम ध्यान रखिए, वरना यूपी से अगर बिलोंग करते हैं तो यूपी वाला ध्यान रखना है। और आगरा व प्रयागराज उत्तर प्रदेश, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो तो यूपी स्पेशल में ऐसे करंट अफेयर हो चाहे जीएस हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आदि शामिल हैं। शामिल तो 12 है, लेकिन भैया 12 हम क्यों याद करेंगे, हम अपने स्टेट का याद करेंगे ना, क्योंकि हमारे स्टेट से पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 या नीति आयोग द्वारा 4 श्रेणियों में जारी किया जाता है। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स होता है उसको कौन रिलीज करता है, कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है ये नीति आयोग। 4 श्रेणियों में जारी किया जाता है ये, एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर एंड रिसीवर या अचीवर्स। अचीवर्स होता है, रिसीवर नहीं, यहाँ पे गलत टाइपिंग हुई, अचीवर्स आदि में जारी किया जाता, मतलब 4 श्रेणियों में, जिसमें केरल व उत्तराखंड को पहला स्थान दिया गया। मतलब दोनों राज्य हैं ये इस रैंक में, इस सूचकांक में, एसडीजी रिपोर्ट कहले या एसडीजी इंडिया सूचकांक में पहले स्थान पर दोनों ज्वाइंट हैं, मतलब दोनों को पहला स्थान मिला। कौन? केरल और उत्तराखंड। तो इंपॉर्टेंट है यहां से पहला स्थान। वही बिहार को अंतिम स्थान, भाई पहला भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी जो है लास्ट में पूछ लिया जाता है। तो बिहार को 28वां अंतिम स्थान दिया गया। यूपी को सर्वाधिक सुधार करने वाला राज्य घोषित किया गया, यूपी को सर्वाधिक सुधार करने वाला राज्य घोषित किया गया। तो यहां से ये ध्यान रखोगे, अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने वाले हो तो पूछा जाएगा कि भाई इस इंडेक्स के अनुसार यूपी की क्या पोजीशन रही, किस कैटेगरी में यूपी को रखा गया, तो आपको बताना पड़ेगा सर्वाधिक सुधार करने वाला राज्य घोषित किया गया है। आगे देखते हैं। पहले संविधान हत्या दिवस 25 जून 2024 को मनाया गया। अभी तक तो हम संविधान दिवस पढ़ते थे, अब उसका जस्ट अपोजिट आ गया है पहले संविधान हत्या दिवस। कब मनाया गया? 25 जून 2024 को। डे में इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टैटिक रूप में पूछा जाता है और एक करंट अफेयर में जो डेज न्यूज में रहते हैं। तो ये जो है पहली बार बनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां क्या? 19 जून। अब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, चीज होगी, उससे मैंने हाईलाइट कर लिया है, मतलब दूसरे कलर से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या? 19 जून 2024 को बिहार के राजगीर में, मतलब नालंदा में, राजगीर पड़ता है एक जगह है, नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। जो पहले वाला नालंदा था उसी को पुनर्जीवित किया गया है, तो उसी का जो है उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे क्या है? इसे नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया। बिल्कुल, पीसीएस है, आरओ है, आपका स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं फैक्ट के रूप में भी, कथन के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखना है, ऐसे पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को इसका कुलाधिपति बनाया गया है, ये चीज ध्यान रखना। जबकि इसकी कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति जी हैं, जो वर्तमान की राष्ट्रपति हैं हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्हें जो है कुलाध्यक्ष बनाया गया है। जबकि कुलाधिपति जो अरविंद पनगड़िया जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं, तो इन्हीं को बनाया गया है। आगे ब्रिक्स वर्सेल्स द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं या बता रहा हूं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स वर्सेल्स द्वारा गुजरात के भुज में, आपने भुज मूवी भी देखी होगी, स्थित स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को विश्व के खूबसूरत संग्रहालय की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला संग्रहालय बन गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई इंपॉर्टेंट है। यह आधुनिक भारत में अब तक निर्मित सबसे बड़ा स्मारक और संग्रहालय है। असल में हुआ क्या था, जो है 2010 के आसपास यहाँ पे एक बहुत भयंकर भूकंप आ गया था, जिससे काफी लोगों की जान चली गई थी। तो उन्हीं की स्मृति में एक संग्रहालय बनाया गया है, तो इसी संग्रहालय की बात हो रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। मैंने कहा भाई रिवर्स आपको पढ़नी है तो मैं आपको पता होना चाहिए। जो दिबांग नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, अरुणाचल प्रदेश में ये जो है बहती है। उस पे एक जो है प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या है? दिबांग नदी पर भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे आगे बनाया जाएगा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा आरसीसी बांध होगा।
दो चीजें इसमें हमें मिल गई है, एक तो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा, दूसरा है विश्व का सबसे ऊंचा आरसीसी बांध होगा जिसमें 5 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक जल का संग्रहण होगा। मतलब जो उसमें वाटर को जो है रोका जाएगा, स्टोर किया जाएगा, तो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी। विश्व में इतना बड़ा बांध नहीं है जब ये बन के तैयार हो जाएगा। इतने अधिक जल का संग्रहण करने वाला दुनिया का पहला बंद नहीं भाई, बांध होगा, डैम। क्या होगा? बांध होगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 12वां, 9 मार्च 2024 को पीएम द्वारा अरुणाचल प्रदेश में भारत की सबसे ऊंची सुरंग सेला सुरंग, भाई बहुत न्यूज में रही है सेला सुरंग, ध्यान रख ले कहां पड़ेगी, अरुणाचल प्रदेश। अभी जो ऊपर वाला प्रोजेक्ट पढ़ा है तो वो भी आपका कहां का था, अरुणाचल प्रदेश का ही था। सबसे ऊंची सुरंग हो गई है, सेला सुरंग का उद्घाटन किया है इन्होंने, जिसका निर्माण प्रोजेक्ट बरतक के तहत किया गया। ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पीसीएसआरओ वाले ध्यान दें यहाँ पे। या विश्व की सबसे लंबी 2 लेन सड़क है। 2 लेन का मतलब 1 and 2, मतलब 2 लाइनों की सड़क है, क्योंकि भाई पहाड़ों पे 2 लेन सड़क बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। या असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ेगी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ये सुरंग बनाई गई है किस किस शहरों को जोड़ेगी, तो असम का जो तेजपुर है और अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग रीजन है, तवांग शहर, उसको जो है जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, आपने कई स्टेचू देखी होंगी, स्टेचू ऑफ यूनिटी देखी होगी, स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी देखी होगी, सुनी होगी। ये है ये शौर्य की प्रतिमा का अनावरण, तो ये भी है स्टेचू ऑफ शौर्य। 9 मार्च 2024 को श्री पीएम द्वारा हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री असम के जोरहाट में लचित बरफुकन की कांस्य प्रतिमा 125 फीट का अनावरण किया गया, जिसे शौर्य की प्रतिमूर्ति या मूर्ति कहा गया। तो यहां से ध्यान रखोगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहले जो रामानुजन की स्टैचू ऑफ शायद पीस ऐसे करके आया था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें पूछने की संभावना रहेगी। आगे है, चुनावी बॉन्ड योजना संवैधानिक घोषित कर दी गई। न्यूज खूब पढ़ी होगी पेपर में, जो है सोशल मीडिया पर भी आपने इसकी इमेज देखी होगी। 15 फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय की एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इसे असंवैधानिक घोषित करार दिया। ठीक है, डेट आपसे पूछी जाती है, टैग लाइन में डेट आप ध्यान रखें। फिर आगे है भारत रत्न पुरस्कार 2024, भाई भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है तो इंपॉर्टेंट तो है ही। 30 मार्च 2024 को हमारी राष्ट्रपति जी द्वारा 5 व्यक्तियों को दिया गया। बस व्यक्तियों के नाम ध्यान रखिए आप। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पहले सीएम थे भूतपूर्व, चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे, नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन जिन्हें हम हरित क्रांति का जनक कहते हैं, प्लस लाल कृष्ण आडवाणी ये भी भारत के पीएम रह चुके हैं, को दिया गया। तो इन 5 का नाम इंपॉर्टेंट है। बस यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेगा क्योंकि इस बार ज्यादा लोगों को दिया गया है, 4 से 5 लोगों को दिया गया, तो यही कहेगा कि इनमें से बताइए किन्हें 2024 में भारत रत्न नहीं दिया गया, तो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे है 4 मार्च 2024 को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन पटना में किया। किसने किया? वैसे तो उद्घाटन जो है अधिकतर हमारे पीएम ही करते हैं, लेकिन इसमें जो है बिहार का मामला है, बिहार में ऐसा किया गया, बिहार गवर्नमेंट ने किया है, तो फिर उसके मुखिया कौन है? हमारे नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने ऐसा किया। कहां? पटना में। ठीक है, भारत के साथ साथ एशिया में भी अपनी तरह का पहला केंद्र है, मतलब इस केंद्र की बात हो रही है, या भारत में तो ऐसा है ही, प्लस जो है साथ साथ में एशिया में भी ऐसा करने वाला जो है ये भारत पहला देश हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतने हैं, लेकिन है इंपॉर्टेंट भाई सारे के सारे, मतलब पहली वीडियो में थोड़े मैंने रखे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। फिर आगे देखिए, ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया, जो कि ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप गुजरात में पड़ते हैं सारे के सारे। आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी देखी होगी, बेट द्वीप के पास में ही है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 181 मीटर की स्टैचू बनी हुई है, गुजरात से जोड़ता है। यह देश का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। केबल का मतलब है ब्रिज, आपने कई टाइप के देखे होंगे, कुछ ब्रिज ऐसे होते हैं उनमें कुछ भी सपोर्ट नहीं होता, बस वो केबल पे ऐसे ऐसे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और सपोर्ट प्राप्त करते हैं, बस उन्हीं से।
तो इसी को बोलते हैं क्या, केबल आधारित ब्रिज होते हैं, नीचे से कोई सपोर्ट नहीं होता, बस ऊपर से इन्हें टांग दिया जाता है, तो उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इससे पहले किसी भी राज्य ने ऐसा नहीं किया था। और भी पॉलिटी में पूछा जाता है, समान नागरिक संहिता जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 44 में जो है वर्णित है। तो यहाँ से भी ध्यान रखो भाई, घुमा के भी तो पूछ सकता है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये तो पता ही होगी भाई, बिल्कुल एक त्योहार की तरह इस डेट को मनाया गया था। हमारे गांव में झांकियां निकाली गई थी इस तरीके से। आज का लास्ट लेकिन सबसे ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अटल सेतु 12 जनवरी 2024 को पीएम जी द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया, शिलान्यास किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सीबीडी नावा सेवा अटल सेतु, इसका अनावरण किया गया। ये सेतु का मतलब होता है पुल, ये पुल का नाम है, बहुत लंबा है, उसकी भी इमेज बहुत ज्यादा फेसबुक है, सोशल मीडिया ग्रुप है, वहां पे वायरल हुई थी, क्योंकि अब तक का ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, का उद्घाटन किया, जिसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर। पुल पूछे, लेकिन ये पुल जो है समुद्र पर भी बना, सी पर भी बना और कुछ लैंड पर भी बना है, भूमि पर भी कुछ बना है। ठीक है, तो कुल लंबाई पूछे तो 21.8 किलोमीटर की है, जो समुद्र पर जो है 16.5 किलोमीटर पर बना हुआ है, और शेष जो है वो धरातल पर बना हुआ, मतलब पृथ्वी पर बना हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा सेतु, सबसे लंबा पुल है, साथ में ही यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है, क्योंकि समुद्र पर भी इससे लंबा कोई भी पुल नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सीरीज को हम जारी रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। अगर हमारा प्रयास, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। अगर कोई भी क्वेरी आप हमसे करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।